Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित शर्मा है। मैं सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं एंड मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 2024 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 26 हासिल की है। मैं अगर अपनी स्कूलिंग की बात करूं तो 10th एंड 12th मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल सागर से ही हुआ है। मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरी सारी एजुकेशन आर्मी स्कूल से ही हुई है। एंड टिल 12th आई वाज मैथ स्टूडेंट। 12th के बाद मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी थी टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ की तरफ स्विच किया एंड देन आई परस्यूड बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जोग्राफी। सो जोग्राफी ऑनर्स मैंने किया है सागर यूनिवर्सिटी से ही किया है, डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। वाइल मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, सिविल सर्विसेज की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। सो इसके वो अगर आप अपना जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मैंने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चेंज इसलिए किया था बिकॉज वो मैं चाहता था कि मेरे सब्जेक्ट वो रहें जो ओवरलैप करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सब्जेक्ट से, जिससे मतलब डबल मुझे ना पढ़ना पड़े। मैं एक तरीके से मैं कहूँ आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम है क्या। सीएपीएफ माने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है। इसका ही असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है इसमें, तो इसका ही एग्जाम होता है। एनुअली एग्जाम कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन द मंथ ऑफ अगस्त। मोस्टली अगस्त में एग्जाम होता है इसका। एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं। पहले पेपर 1 होता है, देन पेपर 2 होता है। पेपर 1 इज जो जैसा अपना मिक्स होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग मतलब उसमें मिक्स रहता है। एंड इसका पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव माने इसमें अपना 4 हमें ऐसे लिखने होते हैं, देन 2 रिपोर्ट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स, 1 प्रेसी एंड देन ग्रामर। तो सेकेंड पेपर इज कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। असिस्टेंट कमांडेंट जो पोस्ट है अपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, इसमें अपनी 5 फोर्सेस आती हैं, CISF, BSF, CRPF, ITBP और SSB। तो पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में अपने जो क्वेश्चंस होते हैं अपने मिक्स MCQs होते हैं, मिक्स होते हैं और उसमें सब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, देन इफ़ वी गो अबाउट मैथ्स, तो अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। सो पहले तो इतने डिफिकल्ट नहीं होते थे। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व बेसिक 12th मैथमेटिक्स विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स तो ईजी हो जाता था। बट पास्ट फ्यू ईयर्स से ट्रेंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो उसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैंने फॉलो करी थी, आई वुड सजेस्ट RS शर्मा मैंने और RS अग्रवाल मैंने करी थी, एंड सम यूट्यूब लेक्चर्स आर आल्सो देयर ऑफ डिफरेंट चैनल्स। सो मैथ्स के लिए वो मैंने फॉलो किया था। इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटी, इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक चैनल्स विच आई फॉलोड फॉर मैथमेटिक्स वुड बी CDS जर्नी, बिकॉज CDS जर्नी में स्पेसिफिक उसी तरीके के क्वेश्चन उन्होंने कराए थे एग्जाम से पहले कि जो आते हैं एग्जाम में, जो शॉर्ट आते हैं। एंड इफ़ वी आर एबल टू कैप्चर द ट्रिक कि हम उन्हें कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, तो वो हम कर लेंगे। तो मैथ्स के लिए मैंने वो चैनल फॉलो किया था। फिर इफ वी टॉक अबाउट जनरल साइंस इसमें सिविल सर्विसेज से लोग बोलते हैं कि CAPF बहुत ओवरलैप करता है सिविल सर्विसेज से, एंड सिविल सर्विसेज वालों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। टू एन एक्सटेंट ये बात सच है, बट जनरल साइंस के लिए बात सच नहीं है, बिकॉज सिविल सर्विसेज में इट इज़ अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जनरल साइंस आती है CAPF में,
एंड जनरल साइंस के लिए हमें 6th से 10th क्लास तक की NCERTs करनी पड़ेंगी। एंड पिछले कुछ साल से क्वेश्चंस अप टू 12th क्लास तक भी जा रहे हैं, तो selected subjects and selected chapters of physics, biology and chemistry ये हमें देखने पड़ेंगे 11th and 12th क्लास के भी। एंड इसके लिए अगर मैं स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स की बात करूं जो मैंने फॉलो करे हैं, तो उसमें मैंने डिज़ायर टू लर्न फॉलो किया था। उनका कंटेंट रिलेटेड टू CAPF के लिए जनरल साइंस का इज़ वेरी गुड, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट। जनरल साइंस के बाद हम बात करेंगे सोशल साइंसेज की, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ये सब आता है। तो पॉलिटी के लिए अपनी वही स्टैंडर्ड बुक है जो सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स भी फॉलो करते हैं, इसको हम लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं। एंड तो यही लक्ष्मीकांत के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, सारी बुक पढ़ने का मतलब नहीं है, स्पेशली फॉर द CAPF, बिकॉज द डेप्थ उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होती, बट इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, सो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा इसके लिए। तो लक्ष्मीकांत से हमने करी पॉलिटी। देन फॉर हिस्ट्री वी हैव NCERTs ऑफ 6th to 10th, 11th 12th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो, एंड देन ओल्ड NCERTs भी मैंने फॉलो करी थी। एंड जो स्पेक्ट्रम है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज़ वेरी आई वुड से इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग सच ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो उसके लिए बेस्ट बुक आई वुड सजेस्ट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इज स्पेक्ट्रम। इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी CAPF के एग्जाम में कम्प्लीटली NCERT बेस्ड आती है, तो उसके लिए कोई और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। बट इफ स्टिल यू वांट टू प्रिपेयर मोर, देन देयर आर बुक्स लाइक GC Leong फॉर फिजिकल ज्योग्राफी दैट यू कैन कंसिडर। बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अच्छे तरीके से एंड मल्टीपल रिविजन्स आप कर पाएँ, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप NCERTs ही फॉलो करें, स्पेशली 8th से 10th क्लास तक की NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं ज्योग्राफी के NCERT से। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए भी अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सिविल सर्विसेज वाली, जैसे राकेश सिंह सर की है, सिंघानिया सर की है, ये हम फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने फॉलो करी थी। अदर देन दैट मैंने जयंत पारीक्षित सर के नोट्स भी फॉलो करे थे, मैंने उनसे क्लासेस ले रखी हैं, सो उनके नोट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, नॉट ओनली फॉर CAPF बट अदर एग्जाम्स विच आई क्लियर। तो उसके अलावा जैसे अगस्त में एग्ज़ाम होता है, तो उस साल का बजट एंड जो स्कीम्स वगैरह हैं ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी रहता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स की इन डेप्थ हमें जानना पड़ता है कि क्या रीज़न था इस चीज़ का, अगर ये चीज़ हुई है तो व्हाट विल बी इट्स रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। बट CAPF के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। CAPF के एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो इसके लिए जो आपके डिफेंस बेस्ड चैनल्स हैं लाइक CDA जर्नी, डिफेंस डिज़ायर टू लर्न, डिफेंस प्रेप, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फॉर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फॉर CAPF एग्ज़ाम। आई वुड सजेस्ट कि आप अक्टूबर से लेके अप्रैल तक की करंट अफेयर्स को करें, और सबसे अच्छा तरीका मेरे अकॉर्डिंग ये है, जैसा मैंने किया था कि मंथली जो कंपाइलेशंस रिलीज होती हैं यूट्यूब चैनल्स पर, कि उस पूरे मंथ की जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया, वर्ल्ड, स्पीशीज़ इन न्यूज़, GI टैग्स वगैरह, एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, तो वो एक ही पूरे लेक्चर में 2-3 आवर्स का लेक्चर्स होता है, उसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं मंथ बाय मंथ। सो इससे आपको क्या होगा कि हर दिन नोट्स करंट अफेयर्स के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप एक मंथ में उसको मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे, जिससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छा होगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर टू एन एक्सटेंट करंट अफेयर्स में आपको हेल्प करेगा, बट CAPF के एग्ज़ाम में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली देन आपसे करंट अफेयर्स हो जाएगी, ये नहीं होगा। करंट अफेयर्स आपको मंथली जो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, कंपाइलेशंस हैं, मैगजीन्स हैं, इनसे ही आप कर पाएंगे। न्यूज़पेपर का फ़ायदा आपको पेपर 2 में होगा, बिकॉज इफ़ यू रेगुलरली आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको ये रहेगा कि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से बनने लगेगा कि हाउ टू स्टार्ट एन एसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बॉडी ऑफ एसे, तो एंड हाउ टू राइट कंक्लूजन्स। तो जो आप उससे टेक्निक्स जो आपकी आएगी वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगी। सो ऐसा नहीं है कि सब हर चीज़ अलग अलग हमें करनी पड़ेगी।
इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, whether it is newspaper or current affairs or social sciences, maths and any other subject. लास्ट हमारा पेपर 1 के लिए बचता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए जो बेसिक रीजनिंग सीसैट लेवल पे आती है, सीसैट जो हमारे सिविल सर्विसेज में सेकंड पेपर होता है, उसके लिए जो आप सीसैट करेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगा। एंड टू एन एक्सटेंट जो आप एफकैट एंड सीडीएस एग्जाम जो होता है आर्मी एंड एयरफोर्स के लिए, तो वो भी आप उसमें भी रीजनिंग आती है, तो उसी लेवल की रीजनिंग सीएपीएफ में भी आती है। इसके लिए मैं स्पेसिफिक चैनल अगर जो मैंने फॉलो करे थे, तो वो मैंने अड्डा 247 करके एक चैनल है, वो मैंने फॉलो किया था फॉर रीजनिंग, एंड इट प्रूव्ड क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज जो क्वेश्चंस थे वेदर इट फ्रॉम कैलेंडर और क्लॉक्स और मिरर्स, काफ़ी मतलब रिपीटेड थीम्स एंड सीएपीएफ एग्जाम की, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो गया था। फिर पेपर 2 की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों एक ही दिन होते हैं, 2-3 घंटे का बीच में रेस्ट होता है, देयर इज अ ब्रेक बिटवीन द 2 पेपर्स, देन देयर इज पेपर 2। पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको उसमें लिखना है, यू डोंट हैव टू फिल द OMR शीट और एनीथिंग एल्स, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। एंड उसमें लिखने के लिए आपको अपना मीडियम जो पहले ही आपने फॉर्म एडमिट कार्ड में या फॉर्म भरते टाइम आपने चूज़ किया था, इंग्लिश हिंदी, ये इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें अपने सबसे पहला तो होता है एसेज, 6 ऐसे आते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे के लिए मैं बोलूँगा कि आप जो पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप पेपर 2 में ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट आप नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। एंड टू राइट डिस्क्रिप्टिव पेपर यू नीड कंटेंट, एंड कंटेंट आएगा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से, मैगजीन से एंड पेपर 1 की प्रिपरेशन से, बिकॉज आप जो उसमें पॉलिटिकल एंगल लिखेंगे, एक ऐसे में आपको मल्टीपल डायमेंशन कवर करने पड़ते हैं, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड जो हमारा IR रिलेटेड और नेशनल लेवल पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे रिलेटेड टॉपिक के, तो वो हमें उसमें आपके वो कंटेंट आपका पेपर 1 से ही आएगा। कोट्स आई वुड सजेस्ट आप डेली 1-2 कोट्स आप पढ़ते रहिए जो फेमस होते हैं रिलेटेड टू वेरियस थीम्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर टॉपिक्स जो अपने होते हैं, आर्म फोर्सेस, ऑपरेशंस जो चल रहे हैं एंड वॉर्स, ये सब अभी काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं। तो इनके ऊपर अगर आपके पास कोट्स रहेंगे तो इट वुड बी गुड, बिकॉज इफ हम एक कोट से स्टार्ट करेंगे अपना ऐसे, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है एंड एग्जामिनर भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मोर देन एवरेज मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एसेज से। तो 4 एसेज के बाद जो नेक्स्ट होता है इट इज़ आर्ग्यूमेंट राइटिंग। 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती हैं जिसमें आपको 2 टॉपिक होंगे, दोनों पे आपको फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन लिखना पड़ेगा। सो इसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जिसमें आप लिखेंगे, तो वो फॉर्मेट आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। जो हिमांशु वत्स सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ प्रीवियस CAPF एग्ज़ाम, उनके चैनल पे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल मिल जाएगा, बिकॉज ही शेयर्ड अ क्वाइट बहुत सारा अमाउंट उन्होंने शेयर करा, अपने नोट्स भी शेयर करे हुए हैं, फॉर्मेट्स भी शेयर करें, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन ये रहेगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए, बहुत से कैंडिडेट्स ये करते हैं कि दे जस्ट राइट फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, दे डोंट राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट राइटिंग। तो जैसे आपको एक किसी भी टॉपिक पे, जैसे फॉर इफ वी से दैट डेवलपमेंट मेजर्स आर नेसेसरी आर ओनली नेसेसरी फॉर CAP अपना इंटरनल सिक्योरिटी, सो इसमें ये क्या रहेगा कि आपको फॉर द मोशन में लिखना पड़ेगा एंड अगेंस्ट द मोशन में लिखना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए कि नक्सल थ्रेट कहाँ से आया, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि व्हाट इज नक्सलिज्म, हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया, एंड देन आप एक टेबल फॉर्मेट में करिए। एक साइड आप लिख दीजिए फॉर द मोशन कि वाई इज इट नेसेसरी, एंड अदर साइड लिख दीजिए कि वाई इज इट नॉट सफिशिएंट, या फिर और हमें क्या करना पड़ेगा टू टैकल द नक्सल प्रॉब्लम। एंड देन इसके बाद आप कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में आपको बैलेंस्ड अप्रोच देनी है, आपको कोई भी एक साइड नहीं लेनी है। जैसे आपने फॉर द मोशन की साइड ले ली कि नहीं बिल्कुल सिर्फ हम यही चीज़ करेंगे तो ही सॉल्व हो पाएगा, या फिर इससे तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये नहीं। अब आपको बैलेंस्ड ओपिनियन देनी है अपनी कंक्लूजन में। जो काउंटर पॉइंट्स थे वो आपने बॉडी में लिख दिए हैं टेबल फॉर्मेट। सो दिस वुड बी द फॉर्मेट
which I would recommend for argument writing. Third is report writing. Report writing is like आपको 2 टॉपिक्स दिए होंगे, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी. रिपोर्ट जैसे न्यूज़पेपर्स में आती है कि कोई इंसिडेंट हो चुका है उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है. तो उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो आपको यूट्यूब चैनल्स हैं काफ़ी, CAPF से भी एसोसिएटेड चैनल्स हैं, वो उस पर आपको मिल जाएंगे. एंड इसके लिए मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, बिकॉज वो इवेंट हो चुका है. इट विल नॉट बी इन द फ्यूचर टेंस, इट विल नॉट बी इन द प्रेजेंट टेंस, इट विल ऑलवेज बी इन द पास्ट टेंस. तो अगर यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अब एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाती हैं और एट द एंड हमारा सिलेक्शन सिक्योर करती हैं. तो रिपोर्ट का ये फॉर्मेट होगा. इसके बाद आएगा अपना प्रेसी. प्रेसी ये रहता है कि अपना 600 to 700 वर्ड्स का एक बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट मैटर कंटेंट दिया होता है, जिसको हमें कट शॉर्ट करके लिखना पड़ता है 1/3 में. लाइक 600 वर्ड्स में आपको दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको अपने आंसर शीट में लिखेंगे 200 से लेके 250 वर्ड्स में. सो इसके लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू समराइज परफेक्ट कंटेंट मैटर इनटू अ शॉर्ट 200-250 वर्ड्स. इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने प्रेसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. जैसे 600 वर्ड्स का प्रेसी है तो उसको आप 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. देन जैसे आपने पार्ट्स बनाए तो फर्स्ट पार्ट को आप रीड करिए, उसका जिस्ट अपने मन में आप सोच लीजिए एंड देन उसको ट्राई करिए प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट में लिखने के लिए. इफ यू आर एबल टू प्रैक्टिस दिस फॉर इवन 2-3 मंथ्स, आप मल्टीपल प्रेसी करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. एंड उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं प्रेसी के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ना उसमें आपको टॉपिक लिखना है ना आपको उसमें कुछ और लिखना है. एंड जो आपको उसमें प्रिस्क्राइब टेबल बनी है तो हर बॉक्स में एक वर्ड आना चाहिए. एक वर्ड से ज़्यादा अगर आपने लिखा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ पेनल्टी फॉर यू. तो उसके लिए आपको मार्क्स आपके डिडक्ट किए जा सकते हैं. तो आप उसका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप उसी में प्रैक्टिस करें. बिकॉज इफ़ यू गो ऑन द डी डे कि मैं डायरेक्ट वहीं जाके कर लूँगा, सो वो थोड़ा मुश्किल होता है. बिकॉज प्रेसी एक ऐसी चीज़ है इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है और इतना बड़ा वो पैसेज होता है कि जिसको अपने वर्ड्स में लिखना इज नॉट एन ईजी टास्क. सो उसके लिए बिफोर हैंड आप प्रैक्टिस करिए 2-3 मंथ्स, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा. इसके बाद अपना ग्रामर पोर्शन आता है. तो ग्रामर पोर्शन में अपना ग्रामर में आपका जो भी बेसिक 10th लेवल की ग्रामर होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड आपका फ्रेजेस एंड इडियम्स, इस तरीके की आपकी ग्रामर होती है. इसके लिए स्पेसिफिक चैनल्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा. फॉर द ग्रामर पोर्शन ऑफ पेपर 2 आई वुड सजेस्ट टैग CAPF करके एक चैनल है, तो वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करा देते हैं इस चीज़ की और ग्रामर. एंड सबसे प्रो टिप रहेगी ग्रामर के लिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10-12 ईयर्स के ग्रामर के पूरे सॉल्व कर लीजिए. आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन टैग लगाते हैं, कैसे पैसिव एक्टिव करते हैं. मतलब यू विल नो द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन रिपीटेड थीम्स पे ही होते हैं ग्रामर के. सो इफ आपको आइडिया होगा तो यू विल बी एबल टू डू इट. एंड आई वुड सजेस्ट कि ग्रामर इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. 25 मार्क्स में से इजीली यू कैन स्कोर 20 if you have practiced enough for 2-3 months, डेडिकेटेड आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप इसको कर लेंगे आराम से. एक तरीका होता है पेपर 2 सॉल्व करने का, बिकॉज वो लेंदी है, काफ़ी लोगों का पेपर छूट जाता है. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पेपर लास्ट से स्टार्ट करें. ग्रामर से आप अपना पेपर स्टार्ट करें बिकॉज आपका माइंड फ्रेश रहता है उस टाइम पे एंड ग्रामर नीड्स योर ब्रेन. इफ़ यू आर एबल टू स्टार्ट विद ग्रामर देन आपका जो फ्लो बना रहेगा बाकी पेपर 2 करने का वो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, तो पहले आप ग्रामर अटेम्प्ट करिए, देन आप प्रेसी करिए, देन आर्ग्यूमेंट, देन रिपोर्ट, देन ऐसे. आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे लास्ट में करिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट विद द एसेज. बट प्रॉब्लम क्या होती है एसेज में कि हम अपना 100% लिखने की कोशिश करते हैं ऐसे में, बट मार्क्स हमें कभी भी 100% मिलेंगे नहीं. एवरेज मार्क्स है 60%. तो आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लोगे आपको 60-65% ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने ही नहीं है. सो वाई टू पुट सो मच एनर्जी इनटू राइटिंग अ परफेक्ट ऐसे विच इज नॉट परफेक्ट इन द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे लास्ट में लिखिए, एवरेज से थोड़ा अच्छा लिखिए, अपने डेटा डालिए, स्कीम्स डालिए, थोड़ी रिपोर्ट्स डाल दीजिए उसमें,
So it would be essay that would fetch you more than average marks. And if you are able to get more than average marks in each of the question, then I would आप easily 100-110 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं. मेरे मार्क्स 105 थे पेपर 2 में, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी. तो इफ आपको लगे कि मैं क्रेडिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ तो आप भी फॉलो कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग पेपर 1 जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वो भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट considering the difficulty level of 2024 exam, it was one of the most difficult exams in the history of CAPF exam. And उस एग्जाम में उस difficulty level में I scored around 126, which is I believe 5th-6th highest in India. So I believe कि मैं credibility के साथ ही बोलूँगा and I would not mislead you in regarding sources for both paper 1 and paper 2. तो ये हमारा था written part of the exam. इसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के बाद डेट्स आती हैं फॉर फिजिकल एंड मेडिकल, पीईटी, पीएसटी एंड एमएसटी. पीईटी इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एमएसटी इज़ मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. तो ये अप्रॉक्सीमेटली सितंबर बाय द 3rd वीक ऑफ सितंबर हमारा रिज़ल्ट आ जाता है. एंड बाय बिगनिंग ऑफ 3rd वीक ऑफ नवंबर से हमारे फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं एट डिफरेंट सेंटर्स. नोडल फोर्स होती है, वो कंडक्ट कराते हैं, जो वो डेट देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर वाइज जहाँ पे आपने अपना एग्ज़ाम दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटर्स आते हैं. तो सबसे पहला होता है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट एंड वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट की जाती है. दे आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो आपको यूपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है एवरी ईयर, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं हाइट्स के, वेट के एंड चेस्ट के, एक्सपैंड विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन. एंड फिर होता है हमारा फिजिकल पार्ट. उसमें हमारी सबसे पहले होती है हमारी 100 मीटर रेस, जिसको हमें 14 सेकेंड्स में करनी पड़ती है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 16 सेकेंड्स. देन होता है हमारा 800 मीटर. 800 मीटर फॉर बॉयज़ इट इज़ वी हैव टू कंप्लीट इन 3 minutes 45 seconds. And girls have to complete it in 4 minutes 45 seconds. Then we have long jump. Long jump के लिए हमें 3 attempt मिलते हैं for both boys and girls. And then we have shot put. Shot put के लिए भी हमें 3 attempts मिलते हैं. So the most difficult part about physical is long jump, because more than 50% of the candidate long jump में ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं करते या फिर कोई इंजरी हो जाती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन. सो मैं सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी अकेडमीज़ जो चल रही हैं रिलेटेड टू फिज़िकल ट्रेनिंग, या फिर वो आर्मी की तैयारी कराते हैं या फिर पुलिस की तैयारी कराते हैं, अग्निवीर की तैयारी करा रहे हैं, तो आप आफ्टर योर रिज़ल्ट आप उनको ज्वाइन कर लीजिए. तो आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा जिसके साथ आप प्रिपेयर कर पाएंगे, आप अपना स्टैमिना बिल्डअप करेंगे. एंड जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने फिज़िकल इसके लिए, CAPF के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे, दैट वुड रिजल्ट इनटू योर कॉन्फिडेंस ओनली. आप इससे कुछ खोएंगे नहीं. ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा ये सब करने में, ऐसा नहीं है. आप जो पर्सनालिटी बिल्डअप आपकी होगी दैट वुड हेल्प यू इन द इंटरव्यू ऑल्सो. जो आपको यूपीएससी में इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, बिकॉज यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट योर बॉडी. सो मैं वो बोलूँगा. वी टॉक अबाउट 100 मीटर्स, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि रेगुलरली 1 वीक में आप प्रैक्टिस करिए. इफ़ आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे देन देयर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल इंजरीज. मसल टीयर्स हो जाते हैं, माइक्रो टीयर्स, जिसकी वजह से आप दौड़ भी नहीं पाते हैं. 2-3 वीक्स का आपको ब्रेक भी लेना पड़ जाता है. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर वीक में 1-2 बार ट्राई करिए 100 मीटर्स का. एंड यू शुड फोकस ऑन लॉन्ग रन लाइक 4 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स की आप लॉन्ग रन करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम. ज़रूरी नहीं आप टाइम के साथ करें, तो वो आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस बिल्डअप होगा, विच विल हेल्प यू इन द 800 मीटर्स. शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो 800 मीटर्स में बाहर होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं. मेरे साथ 2 लोग थे जो बाहर हुए 800 मीटर्स में भी. तो उनका रीज़न था बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस फॉर 1 डे ऑल्सो. एक दिन भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी एंड दे डायरेक्टली केम टू द फिजिकल एग्जाम एंड वहाँ पे वो नहीं कर पाए. दे गॉट फटीग्ड एंड दे स्टॉप. बट ऐसा नहीं करना है आपको प्रैक्टिस करनी है. अपनी 2-3 महीने का जितना भी टाइम मिलता है उसमें हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिकल एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं है. फिजिकल एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही या फिर उसी दिन आफ्टरनून से ही हमारा मेडिकल एग्ज़ाम चालू हो जाता है.
मेडिकल एग्जाम इज नॉट अ बिग थिंग. You just have they just take your eyesight, ear and whole body parts, आपकी फिंगर्स, टोज, लेग्स, नॉक न्यूज वगैरह. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे अपना पहले फुल बॉडी चेकअप करा लें. एंड इफ आपको कोई इशू है तो आप उसको बिफोर हैंड ही सही करवा के जाएं, बिकॉज रीमेडिकल तो मिलेगा बट रीमेडिकल इज द नेक्स्ट डे ऑफ द मेडिकल. तो कोई चांस नहीं है कि आप ठीक हो अगले दिन तक अपनी जो भी आपको डायग्नोसिस उन्होंने दिया है आप उसको ठीक कर पाएं. तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ही अपना बॉडी चेकअप करा के जाएं एंड कोई भी इशू है तो उसको रेक्टिफाई करा लें. सबसे ज़्यादा इशू मेडिकल में लोगों को आईज रिलेटेड आता है, बिकॉज आईज का चेकअप इज़ वेरी डिटेल्ड इन CAPF. तो मैं ये भी बोलूँगा कि आप आईज का चेकअप अच्छे से करा के जाएँ, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेके जाएँ कि अगर आपको फ्रेम्स हैं, स्पेक्स लगे हैं आपको, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि, और मैं सजेस्ट किया उन्होंने वहाँ से ही रूल है कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ऑथराइज डॉक्टर से लेके जाएँ. इफ आप नहीं लेके जाएंगे देन दे विल गिव यू रीमेडिकल. तो दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल वहाँ पे. तो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं. एंड दिस इज अबाउट द फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ CAPF. फिर मेडिकल जब हम पास कर लेते हैं देन इन 1-2 मंथ्स आपका लिस्ट आ जाती है इंटरव्यू की कि किस डेट पे आपके इंटरव्यू होंगे. मोस्टली इंटरव्यूज़ अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे कंटिन्यू अप टू मई. तो इसमें आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो आप डैफ भरेंगे बिफोर आपके फिजिकल एग्ज़ाम, पूरा आपका इंटरव्यू उसी पे बेस्ड रहेगा. मोस्टली आई वुड से 90% आपका इंटरव्यू जो जाएगा वो आपका, आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी पोजीशन जो आपने होल्ड करी हैं अपने स्कूल कॉलेज में, सब इसी पे बेस्ड रहेगा. एंड UPSC में आपका इंटरव्यू होगा, 4 मेंबर का पैनल होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट माई इंटरव्यू देन मेरा श्री शीलवर्धन सर जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, DG CISF भी रहे हैं, उनका पैनल था. एंड माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल. आई वुड से दे गिव मी 120 मार्क्स आउट ऑफ 120 विच इज़ आई गेस 3rd हाईएस्ट इन इंडिया. सो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैं यही बोलूँगा कि आपने जो प्रिपेयर किया है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इंटरव्यू इज़ जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी. इट इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी बट इट इज़ अबाउट योर नॉलेज ऑल्सो. और नॉलेज आपको आएगा अगर आप प्रिपेयर करेंगे रिलीजियसली. आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु डिड नॉट प्रिपेयर रिलीजियसली फॉर द इंटरव्यू पार्ट ऑफ CAPF एग्जाम. दे वर थिंकिंग कि हो जाएगा यार, क्या ही पूछ लेंगे मुझसे, क्या ही अलग पूछ लेंगे, सबसे यही पूछते हैं. एंड दे फाइनली उनका नाम नहीं आया लिस्ट में. एंड इवन 60 मार्क्स भी मिले हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 150. सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपना जो डैफ है उसका हर एक पॉइंट इनफैक्ट आपके डैफ पे सबसे पहले ये लिखा होगा UPSC भवन धौलपुर हाउस, तो आप धौलपुर हाउस को भी हाईलाइट करें. आप ये भी जानें कि उसको धौलपुर हाउस क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेम गिवन टू द, व्हाई इज इट कॉल्ड धौलपुर हाउस, व्हाई इज इट ऑन शाहजहां रोड. सो एक चीज़ आप डिटेल में रखेंगे बिकॉज आपकी प्रिपरेशन आपको हेल्प ही करेगी. कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा आपकी प्रिपरेशन का. मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में अराउंड 4 रजिस्टर्स फिल कर दिए थे रिलेटेड टू माई upbringing, my schooling, my college, my subjects and my hobbies, my interest and current affairs. Current affairs बहुत important है CAPF एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली हम इस बात करें जो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए. तो मैं यही बोलूँगा कि आप डेडिकेटेडली आप 2-3 महीने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दीजिए. मॉक इंटरव्यूज़ आप एटलीस्ट 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, बिकॉज मॉक इंटरव्यूज से आपको पता लगेगा कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं ऑन द फाइनल डे, आपका ड्रेसिंग कैसी है. बिकॉज फर्स्ट थिंग व्हेन यू एंटर द योर इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस रूम, तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी अपीयरेंस ही दिखेगी. एंड इफ आपका अपीयरेंस ही शादी रहेगा तो दैट विल नॉट मतलब इट विल नॉट प्रोवाइड अ गुड रिजल्ट ऑन द इंटरव्यूज. तो मैं यही बोलूँगा कि अपना अपीयरेंस ठीक रखिए, अपनी पर्सनालिटी जो आपने फिजिकल के टाइम से मेंटेन करी है रिगार्डिंग योर वेट एंड एवरीथिंग, उसको मेंटेन रखिए. एंड अपने नॉलेज पे वर्क करिए, करंट अफेयर्स पे वर्क करिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने डैफ को 110% तक, मतलब जो आपके डैफ से इंटरकनेक्टेड होकर आउटसाइड द डैफ भी जा रहा है उसको भी प्रिपेयर करिए. बिकॉज आपको नहीं पता कि आपसे क्या पूछा जा सकता है. हो सकता है आपसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछ लें, हो सकता है आपसे बहुत टफ चीज़ें पूछ लें. इफ दे कैन इवन आस्क रिलेटेड टू PhD लेवल ऑफ थिंग्स. एंड आपसे 6th क्लास तक की भी चीज़ें पूछ सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द बोर्ड कि बोर्ड का जो
मूड है वो कैसा है, तो इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू, मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा मोस्टली डाफ बेस्ड ही था रिगार्डिंग माई हॉबीज़, द स्पोर्ट्स विच आई प्लेड, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग एंड माई फोर्स प्रेफरेंसेस। फोर्स प्रेफरेंसेस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन CAPF इंटरव्यू कि आपका फोर्स प्रेफरेंस क्या है एंड हाउ आर यू जस्टिफाइंग योर फोर्स प्रेफरेंस, कि आपने CISF अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स देते हैं तो क्यों दिया है, इफ BSF दिया है तो क्यों दिया है, CRPF दिया क्यों दिया है, तो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर्स। एवरीथिंग यू से यू विल हैव टू जस्टिफाई इट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। सो मैं इसके लिए आपको ChatGPT का सहारा ले सकते हैं कि आप उससे बोल सकते हैं कि ये मेरा डैफ है, मेरे को क्वेश्चन बना के दे दो, बट जो क्रॉस क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद से सोचने पड़ेंगे कि इस क्वेश्चन पे मेरे से क्या क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है एंड इस पर मैं क्या आंसर दे सकता हूँ। इसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपके मन में जो भी आ रहा है वो लिखिए एंड उस जो भी आपके फर्स्ट इंस्टेक्ट में आपका जो आंसर आया है वही सही आंसर होता है, वही आपके दिल से जो बात निकली है वही बिल्कुल सत्य है एंड आप सत्य ही बोलेंगे इंटरव्यू में तो ही आपका सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। झूठ का सहारा लेने से आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ हो पाएगा, बिकॉज दे आर सो एक्सपीरियंस, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको इस चीज़ में, तो आप छोटा सा भी झूठ बोलेंगे दिल बी एबल टू कैच यू। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, जो आप आंसर बना रहे हैं उसको 3-4 बार लिख के रिफाइन कर लीजिए। रिफाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूड आंसर्स आप देंगे तो दे वोंट हेल्प यू वेरी मच। आपको एज लो एज 60-65 मार्क्स भी मिल सकते हैं इंटरव्यू में। देयर इज़ नॉट एवरेज मार्क्स तो 100-105 थे इस बार के, बट सम कैंडिडेट्स इवन गॉट 60 मार्क्स। तो मैं तो यही बोलूँगा कि यार प्रिपरेशन करो, बिल्कुल रिलीजियसली करो एंड ऑन द फाइनल डे आप अपने जिसमें भी बिलीव करते हैं, यू बिलीव इन गॉड देन यू टेक द गॉड्स नेम। इफ़ यू बिलीव इन एनीथिंग एल्स, नेचर, इफ़ यू लाइक टू सिट इन नेचर, तो आप नेचर में शांति से बैठिए। जितना आप अपने आप को काम रख सकते हैं जिस भी तरीके से, इफ़ यू लिसन टू म्यूज़िक देन म्यूज़िक सुनिए। जितना आप काम रखेंगे उतना ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे होंगे। And so this was my journey related to UPSC Central Armed Police Forces Assistant Commandant exam and how I was able to secure All India Rank 26. मैं at the end यही बोलना चाहूँगा कि मैंने NDA में भी 62 रैंक हासिल करी है, ऑल इंडिया रैंक 524 भी हासिल करी है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 63 थी। तो मैं 3 बार सिलेक्ट हो चुका हूँ फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, बट मेरा किसी न किसी इशू के कारण मैं अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया। सो व्हेन आई सॉ माय नेम इन द होली PDF ऑफ द फाइनल रिजल्ट, उस दिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। बस परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। मैंने मेहनत करके देखी है, आप भी करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड to help the community of aspirants related to CAPF exam, because काफ़ी कम dedicated coaching institutions हैं जो गाइड कर पाएँ, स्पेशली फॉर पेपर 2। पेपर 1 तो कवर हो जाता है रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज, बट पेपर 2 इसका बिल्कुल ही अलग है। तो इसके लिए हम 4 लोगों का ग्रुप है, एक ऑल द टॉपर्स ऑफ CAPF 2024 असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। इसमें मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक 60 हैं, ऑल इंडिया रैंक 61 है एंड ऑल इंडिया रैंक 338 हैं। सो हम चारों ने मिलके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है। इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉलिंग CAPF। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें डेली टास्क डालते हैं कि आप ये ऐसे लिखिए, ये रिपोर्ट लिखिए, ये आर्ग्यूमेंट लिखिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछिए। हम आपकी कॉपीज़ भी चेक कर देंगे, हम आपको गाइड भी करेंगे एंड वीकली सेशंस हम लेके आते हैं रिलेटेड टू गाइडेंस टॉपर्स के एंड सिलेक्टेड जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, हम उनसे भी कांटेक्ट करते हैं टू गाइड द फेलो एस्पिरेंट, द फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम अपनी तरफ से ये अभी कर रहे हैं एंड इन द फ्यूचर हम जो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती है उसके लिए भी हम हेल्प करेंगे। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। तो हम मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई पेड है सो आई एम प्रमोटिंग इट। बस एक कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से हमने सफलता पाई है, उसको कुछ वापस देने के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो आप यूनिफॉर्म कॉलिंग CAPF को टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक Delhi Knowledge Track for providing me this opportunity of sharing my
journey related to UPSC and other and competitive exam and life of an aspirant which goes in the competitive exam. And Delhi Knowledge Track एक ऐसा चैनल है जो जर्नी शेयर करता है एस्पिरेंट्स की, क्योंकि एट द एंड जो ऑफिसर्स भी सिलेक्ट हो गए हैं वो भी एक दिन एस्पिरेंट ही थे, तो इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन, एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द फ्यूचर ऑफिसर्स कि यार हम भी मेहनत करेंगे, हम भी सफलता पाएंगे, हम भी ऑफिसर बनेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।